उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण का आज मतदान हो रहा है। तमाम राजनीतिक दल अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी से हम बात करेंगे और जानते हैं कि इनकी पार्टी की क्या स्थिति है। सर, कह रहे थे आपकी चक्रव्यूह जो रचा गया है, इसका जो है वो 7वां द्वार आप लोग तोड़ने जा रहे हैं। ये कैसे टूटेगा? आज 7वां द्वार तोड़ने का दिन है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पहले चरण से लेकर के 7वें चरण तक लगातार योगी सरकार का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है और साथ ही साथ जिस तरीके से पश्चिम से परिवर्तन की आंधी चली थी, पूर्वी छोर तक वो उसी तेजी और गति के साथ आज अंतिम चरण तक चलती रही है। आज भी झूम करके जनता मतदान कर रही है और साइकिल के पक्ष में जो भारी मतदान हो रहा है वो इस बात का साफ संकेत है कि समाजवादी पार्टी का विधायकों का आंकड़ा 300 के पार जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दहाई के आंकड़े में सिमटने जा रही है। कुल मिलाकर के आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो जातिवाद का नंगा नाच करती रही, किसान विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, लघु एवं मध्यम व्यापारी विरोधी, बेरोजगार नौजवान विरोधी इसका चरित्र रहा है। उसी का नतीजा है कि सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की विदाई के लिए तेजी के साथ सपा के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। एक सवाल ये था कि आपने आरोप लगाया था कि आपके काफिले पे हमला हुआ और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की साजिश रही है। तो ये जो साजिश रची गई थी, इसमें किस हद तक वो लोग आपको रोकने में कामयाब रहे वहाँ की सीट पे? देखिए, आंधी और तूफान को कोई रोक नहीं सका है। जो रोकने की कोशिश करते हैं वो खुद तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसी प्रकार से जिन लोगों ने भी मेरे और मेरे काफिले पर जानलेवा हमला किया है वो लोकतंत्र पर एक बदनुमा दाग है। मेरी मान्यता है कि लोकतंत्र में लाठी, डंडा, हाकी, कट्टा या हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जो कायर, बुज़दिल और कमज़ोर होते हैं वो हिंसा का सहारा लेते हैं और लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत है। ऐसी चीज़ों पर जनता की नज़र बड़ी तेजी के साथ रहती है और जब वक्त आता है तो उन्हें जनता सबक सिखाती है। उसमें हमें कुछ नहीं करना है। जो उन्होंने पाप किया, जनता उसको मतदान करके उनको सबक सिखाने का भी काम किया है और 10 तारीख का परिणाम इस बात को बता देगा कि लोकतंत्र के हत्यारों की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। एक ट्वीट आपने किया था कि अर्जुन रूपी स्वामी कृष्ण रूपी अखिलेश को सत्ता पे बैठालने का काम करेगा। तो ये जो लेके आए हैं आप, इस तरह का ट्वीट किया है, ये महाभारत पूरी छेड़ दी आपने उत्तर प्रदेश में। देखिए, राजनीतिक महाभारत ही इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बहन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार, उसके बाद हत्या, फिर सरकार लीपापोती करने के लिए उसको तेल शक्कर के जला देना, हाथरस की घटना, उन्नाव की दो घटना और इस प्रकार की
दर्जनों अनेक घटनाएं इसके गवाह हैं। यही नहीं, एक मंत्री के संरक्षण में किसानों पर गाड़ियों से रौंद करके जिस तरीके से जघन्य अपराध किया गया वो किसी से छिपा नहीं है। जाति के आधार पर योगी सरकार काम करती है। आज ललितपुर, झांसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी, जौनपुर आदि आदि जिलों में ऐसी घटनाएं घटी हैं जो जाति के आधार पर मारपीट, हिंसा की वारदातें की गई और यहाँ तक कि जाति के आधार पर इनका कानून राज भी चला। अगर योगी की बिरादरी का कोई अपराधी है, बड़ा से बड़ा अपराधी, तो योगी की पुलिस को सलूट मारती है। लेकिन वही अपराधी, उससे छोटी हैसियत का अपराधी अगर ब्राह्मण समाज का है, दलित समाज का है, बैकवर्ड समाज का है या मुस्लिम समाज का है तो सीधे इनकाउंटर होता है। जात पात के नंगा नाच की हद पार कर दी योगी सरकार ने। और साथ ही साथ जब एक द्रौपदी की चीरहरण पर कौरवों का सत्यानाश हो सकता है, तो यहां तो अनेक द्रौपदी का चीरहरण हुआ है, अनेक बेटियों का चीरहरण हुआ है, अनेक बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार घटना सर, ये चीरहरण जब हो रहे थे उस वक्त आप भी सरकार में थे, तो आपने उस वक्त आवाज़ें क्यों नहीं उठाई, आवाज़ें क्यों नहीं बुलंद की? क्या आपको दबा के रखा गया था उस वक्त? आखिर क्या वजह, क्या मजबूरी रही आपकी? देखिए, नक्कार खाने में तूती की आवाज़, उस समय जब कभी भी ऐसी बातें मैं रखता था तो सरकार मदान थी, सत्ता के मन में चूर थी। हाँ हाँ देख लेंगे ये कहकर के उसको पटक्षेप कर दिया जाता था। यानी आप बात रखते थे हमेशा? वक्त की नज़ाकत देख करके मैं भी मौके की तलाश में था और जैसे ही मैंने देखा कि ये हथौड़ा मारने का उचित अवसर है, मैंने अपना हथौड़ा जम करके चलाया भी और नतीजा है कि भाजपा बैकफुट पे गई और उसी दिन से भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई और रोज इनके एक एक पावे खिसकने लगे। नतीजा है कि अब इनकी वो दशा होने जा रही है जो कभी इन्होंने सपने में नहीं सोचा था। भाजपा के लोग मैदान होकर कहते थे कि हम 50 साल तक भाजपा कोई हटा नहीं सकता है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का एक ही हथौड़ा भाजपा को धराशायी करने के लिए पर्याप्त हुआ है। 10 तारीख का परिणाम, 10 मार्च का परिणाम इसका जीता जागता एक सबूत होगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। उन्होंने साफ किया कि स्वामी प्रसाद का एक हथौड़ा ही भाजपा को धराशायी करने के लिए काफ़ी था और 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे चुनाव के तो स्पष्ट नज़र आएगा। कैमरामैन जितेंद्र वर्मा के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।